15 इस भाव पे ये चल रहा है, तो हमको इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। हमने एनालिसिस कर लिया, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बाई करेंगे ऊपर जाएगा, मतलब कि 400 अगर 39 पे आपने बाई कर लिया, ऊपर जाएगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ऊपर प्राइस जाएगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा। अगर हमने यहाँ पर इसी पॉइंट पे सेल कर दिया तो जिस प्राइस पे हमने सेल किया वहाँ से नीचे जाएगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने स्टॉक को बाई नहीं किया है तो हम सेल कैसे करेंगे। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेलिंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है पहले इसको समझ लो कि शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि आप स्टॉक को बाई नहीं किए हो फिर भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हो कि आप इस स्टॉक को हमको शॉर्ट करना है, ठीक है। तो ब्रोकर उस स्टॉक को शॉर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 439 पे सेल कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। क्लियर हुआ? अब 439 से अगर इसका प्राइस नीचे जाएगा ना 438, ठीक है, 437, 436, 435 इसका प्राइस नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। आपने आपके पास मतलब कि पहले से स्टॉक नहीं था, आपने बाई करके नहीं रखा था, आपने ब्रोकर बोला कि सेल कर दो, ब्रोकर ठीक है आपके उसमें भी यहाँ पे सेल कर देगा। जैसे ही सेल करेगा, आप सेल करोगे 439 पे, नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, मार्केट चले 435 पे, तो आपने महंगे में सेल किया, सस्ते में खरीद लिया, मतलब आपको कितना प्रॉफिट होगा? जितना ये घटा रहेगा 39 से 35, 1 2 3 4 5 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट सेलिंग होता है। सिंपल इतना समझिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप बाई कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा प्राइस, अगर आप सेल कर रहे हैं नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ? चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको बाई और सेल दोनों करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई करते हैं। जैसे बाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। रेगुलर दिखेगा, कवर दिखेगा, एमओ दिखेगा, आइसबर्ग दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो हमको क्या करना है, रेगुलर पे क्लिक करना है। ये जो आइसबर्ग है इसकी में हम बड़ी क्वांटिटी जब ट्रेड करते हैं, ठीक है, हज़ारों में 10,000, 20,000, 50,000 बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, तो ये जीरोधा हमें एक यहाँ पर फीचर दिया हुआ है कि हम आइसबर्ग क्वांटिटी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको रेगुलर पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो रेगुलर पीरियोडी है ये। इसके बाद आएगा क्वांटिटी, ठीक है, इसके बाद आएगा क्वांटिटी। इसके बाद ये जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, कि जो प्राइस यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे प्रोडक्ट में इंट्राडे MIS, यहाँ पर लॉन्ग टर्म CNC, ये दो चीज़ लिखा है। टाइप क्या है, मार्केट है, लिमिट है, SL है, ठीक है, SLM है। इसके बाद फिर ठीक है, और नीचे जाएंगे, यहाँ पर ट्रिगर आएगा, GTT आएगा, इस तरीके से आएगा। स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमको प्रोडक्ट में यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है इंट्राडे MIS पे। तो हम यहाँ पर क्लिक कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्वांटिटी में कितना क्वांटिटी लेना है, चलिए अभी एग्जांपल के लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी ट्रेड लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो है मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये मार्केट पे आप लगा सकते हैं, ये लिमिट में लगा सकते हैं। तो चलिए हम अगर मार्केट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि जो प्राइस मार्केट पे चल रहा होगा, जैसे कि 439.45, 50, इस जो भी मार्केट भाव पे चल रहा होगा मार्केट प्राइस पे, हम यहाँ पर स्वाइप टू बाई करेंगे, हमारा बाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर आगे है लिमिट, अगर आपको लिमिट लगाना है, ठीक है, जैसे कि हमने लिमिट पे क्लिक किया तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे कि हम 437 पे खरीदेंगे, ठीक है। अब 437 पे खरीदेंगे तो यहाँ पर हम स्वाइप टू बाई करेंगे तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा। अभी 439 चल रहा है, जब ये 437 पर आएगा नीचे तो हमारा ऑर्डर बुक हो जाएगा। मतलब हम लिमिट प्राइस लगा रहे हैं कि इस प्राइस पे ही हमारा ऑर्डर बुक होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले रेगुलर पे करना है, फिर इंट्राडे MIS करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हमें एक ही दिन में बाई करना है, एक ही दिन में सेल करना है। मतलब कि 9:15 से लेकर के 3:25, ठीक है, ये हमारा टाइम रेंज होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। मार्केट हमारा कब बंद होता है, 3:30 तक, ठीक है। तो 9:15 से लेकर के 3:25 तक, ठीक है, हमको बाई करना है, सेल करना है। इसी टाइम में हमको प्रॉफिट करना है, जो भी लॉस होगा आपका, मतलब इसी टाइम में आपको करना है। तो ये हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप 3:25 के बाद जा रहे हैं, अगर आपने सेल नहीं किया
तो आपका ब्रोकर जब इंट्राडे एमआईएस पे क्लिक रहेगा तो आपका ब्रोकर 3:25 के बाद खुद से पोजीशन काट देगा। जब ब्रोकर आपका पोजीशन काटेगा तो चार्जेस काटेगा, लगभग 50 से 60 रुपये का आपको चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा। इसलिए आपको 3:25 के पहले पहले जा करके खुद से पोजीशन काटना है। ये क्लियर हुआ? चलिए, तो रेगुलर क्वांटिटी इंट्राडे एमआईएस रखना है, मार्केट प्राइस रखना है तो मार्केट प्राइस रखिए, लिमिट लगाना है तो लिमिट लगाइए। ठीक है, हमें क्या करना है, हम ज़्यादातर मार्केट प्राइस पर इंटर करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस से। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसका क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म सीएनसी का क्या मतलब है? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको आज ही बेचना है, आज ही खरीदना है, इस पर क्लिक करेंगे तो इंट्राडे हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप आज नहीं, कल, परसों, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कभी भी इस स्टॉक को बेच सकते हैं। मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर, ठीक है, बाई करना पड़ेगा कैश में, कैश एंड कैरी। सीएनसी का मतलब क्या होता है, कैश एंड कैरी। आप कैश में बाई करोगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, आप कभी भी बेच सकते हो। क्लियर हुआ? तो चलिए देखिए, इस पर क्लिक करते हैं तो एक क्वांटिटी, ठीक है, हमको मार्जिन कितना ले रहा है। अगर आप कैश में खरीदेंगे तो जो भाव चल रहा है वही भाव पे आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब 439 हमारा, ठीक है, एक क्वांटिटी का। अगर यहीं पर आप इंट्राडे एमआईएस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 गुना लीवरेज मिलता है। मतलब कि एक स्टॉक इसका आपको 87 रुपये 97 पैसे पे मिलेगा। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके बाई करोगे तो वही एक स्टॉक का प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा, 439 रुपये। ठीक है, मतलब अगर हम इंट्राडे एमआईएस में यहाँ पे कम से कम, ठीक है, 5 स्टॉक अगर हम लेंगे तो हमको 440 में मिलेगा। वही अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर करेंगे तो 5 स्टॉक का कीमत हमको कितना देना पड़ेगा, 2199। अगर हमको यहाँ पर 50 स्टॉक बाई करना है और इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो इंट्राडे पे जब क्लिक रहेगा तो आप देखेंगे 4399 में हमारा 50 स्टॉक हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे कि 50 क्वांटिटी का आप 21,955, मतलब एक शेयर की कीमत आपको 439 के भाव से देना पड़ेगा। 439 इंटू 50 कर दो, इतना आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कैश में खरीद रहे हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो इसको, तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। वहीं अगर इंट्राडे में कर रहे हो तो आपको 5 गुना तक लीवरेज मिल जाएगा। देखिए लिखा है यहाँ पर ना, 5 गुना लीवरेज, मतलब 22,000 का चीज़ आपको सिर्फ 4,400 में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको 9:15 से लेकर के 3:25 तक ही काम करना है। उसके बाद ब्रोकर ऑलरेडी खुद बेच देगा आपका शेयर। अगर इसके बीच में चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन इसके टाइम के बीच में ही आपको यहाँ पर काम करना है इंट्राडे एमआईएस में। ये ब्रोकर आपको लीवरेज देता है, एक तरह से मान लो कि आपको लोन दे देता है कि चलो आपके पास पैसा नहीं है, 4,000 रुपये है तो आप 4,000 रुपये से, ठीक है, आप 22,000 23,000 का माल उठा सकते हैं। ब्रोकर लीवरेज देता है, इसीलिए यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कम पैसे में ज़्यादा शेयर मिलता है। ठीक है, कम पैसे में आपको ज़्यादा शेयर मिलता है और उस ज़्यादा शेयर से अगर मूव करता है तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होता है, इसलिए ज़्यादा तो लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर 10 शेयर लेते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम 10 शेयर के लिए 897 रुपये। इसके बाद आपको मार्केट प्राइस रखना है। ठीक है, मार्केट प्राइस रखना है या फिर आप लिमिट लगा सकते हैं। जैसे चलिए मान लीजिए लिमिट लगाते हैं, 439 चल रहा है, हम क्या करते हैं 439 पे हमारा बाई होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, रेगुलर क्वांटिटी यहाँ पर इंट्राडे करना है और ये मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस, तो पहले हम लिमिट प्राइस लगाते हैं। 439 पे हमारा बाई होना चाहिए, तो 439 पे हमारा बाई होना चाहिए। हम क्या करेंगे, स्वाइप टू बाई करेंगे और ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। ये ऑर्डर हमारा दिखेगा कहाँ पर, ऑर्डर में। ठीक है, अब हम ऑर्डर पे जाएंगे और जो हमारा ओपन ऑर्डर है यहाँ पर दिखेगा ओपन, और ये जो एग्जीक्यूटेड दिखेगा, मतलब जो एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पर दिखेगा। ये आपका ओपन, जो अभी ओपन ऑर्डर होगा। तो हमने 439 के भाव पे ऑर्डर लगाया हुआ है 10 क्वांटिटी टाटा मोटर का। ठीक है, एमआईएस लिखा है इंट्राडे पे। अब ये 439 आएगा तो हमारा यहाँ पर बाई हो जाएगा। तो थोड़ा 2 मिनट वेट करते हैं, अगर आता है तो हमारा बाई हो जाएगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, बिल मार्केट प्राइस पे बाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर आपका लगेगा। अगर आपको लगता है कि हमको थोड़ा मॉडिफाई करना है, चलो हम मॉडिफाई करते हैं। तो 439, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर हम 50 कर देते हैं ताकि हमारा जल्दी से ऑर्डर लग जाए। ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगाया हमने। इसके बाद हमने यहाँ पर ये किया। फिर से हम आएंगे, यहाँ पर देखेंगे
कि हमारा ऑर्डर अभी यहाँ पर 439.50 पे यहाँ पर अभी लगा नहीं है, ओपन ऑर्डर अभी है। देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। तो चलिए देखिए, हमारा ऑर्डर पहले ओपन में था, अभी हमारा ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, अब वो आएगा कहाँ पर, एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा ऑर्डर। अब वो दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पर देखिए लिखा है पोर्टफोलियो। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा। हमने 10 क्वांटिटी टाटा मोटर का लिया है, ठीक है, MIS में, और 439.50 पे अभी 55 चल रहा है, हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। ठीक है, तो ये जो टोटल 542.41 दिख रहा है, ये हमने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का एक वीडियो शूट कर रहा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर, ठीक है, ट्रेड लिया था, तो उसका प्रॉफिट है 336,205। ठीक है, तो इसको आप भूल जाओ। फिर इसमें जितना प्रॉफिट हो रहा है हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेड लोगे तो आपको इसका ही यहाँ पर टोटल होकर के दिखेगा। तो टोटल आपको जो आप पूरा दिन ट्रेड लिए रहोगे उसका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाटा मोटर का MIS में हमने 10 क्वांटिटी लिया यहाँ पर, और 400 हमने लिमिट प्राइस लगा करके। अब आपको अगर क्या करना है कि मार्केट प्राइस पे लेना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, बाई पे क्लिक करना है। ठीक है, मार्केट प्राइस लगाना है, और मान लीजिए चलिए एक क्वांटिटी हमको और बाई करना है, तो हमने यहाँ पर बाई कर लिया। ठीक है, हमारा ऑर्डर मार्केट प्राइस पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर एक क्वांटिटी और ऐड हो गई, 11 क्वांटिटी हो गई। तो आप लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस पे, ठीक है, भाई हम तो ज़्यादातर जब एनालिसिस करते हैं तो हम मार्केट प्राइस पर इंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बाइंग साइड का। इस तरीके से आप यहाँ पर इंट्राडे की पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमको सेल की पोजीशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो सेल करेंगे, नीचे जाएगा प्रॉफिट होगा, तो हमने यहाँ पर सेल पे क्लिक किया। सेम वही इंट्राडे, मार्केट प्राइस, क्वांटिटी, रेगुलर, ये रखना है हमको। यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्वांटिटी लिया और इसको क्या किया यहाँ पर, ठीक है, एक क्वांटिटी हमने क्या किया, सेल कर दिया। क्लियर हुआ। अब आएंगे पोर्टफोलियो पे, तो देखिए हमारा क्या हुआ कि पहले यहाँ पर 11 क्वांटिटी था, अभी 10 क्वांटिटी हो गया। तो मैं दूसरे स्टॉक में करता हूँ यहाँ पर, जैसे मान चलते हैं कि कोई स्टॉक लेते हैं, ये लेते हैं, चलो अडानी ग्रीन हो गया। ठीक है, अडानी ग्रीन को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पर हमने सेल किया। सिंपल रेगुलर करना है, क्वांटिटी एक हम रखेंगे, इंट्राडे MIS, मार्केट प्राइस, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्वाइप टू सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर MIS ऑर्डर आर करेंटली ब्लॉक फॉर अडानी ग्रीन, प्लीज CNC ऑर्डर। अच्छा, चलिए इसमें हम नहीं कर सकते हैं। चलिए SBIN में हम क्या करेंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर सेल कर दिया तो -1 दिख रहा है। 532 के भाव हमने सेल किया है। अब 532 से नीचे जाएगा, मतलब 530, 500, मतलब कि 29, 528 नीचे जाएगा तो ही हमको यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। अगर हमने बाई किया है यहाँ पर तो ऊपर जाएगा तो ही हमको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, ध्यान देना कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें चार्जेस लगते हैं। ठीक है, बाई से सेल करने के आपको चार्जेस लगते हैं। ठीक है, 20 रुपये बाई करने का, 20 रुपये सेल करने का, टोटल 40 रुपये लगता है जीरोधा में। ठीक है, आपका चार्जेस। तो जैसे आप यहाँ पर कोई भी बाई करने जाओगे तो अभी आपको चार्जेस बताता है। जैसे मान के चलते हैं हम यहाँ पर इसको बाई करने जा रहे हैं इंट्राडे पे। ठीक है, इस तरीके से हम इंट्राडे बाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो बाई भी करेंगे तो 20 रुपये लग जाएगा, फिर वापस इसको अगर सेल करने जाएंगे तो 20 रुपये लग जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपका 40 रुपये एक ट्रेड खत्म करने पे लगता है, 40 रुपये। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको इंट्राडे में। 1-2 ट्रेड हो गया बहुत है अगर आप बिगनर्स हैं तो। इस तरीके से आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। सेल करोगे तो नीचे जाने पर प्रॉफिट होगा, अगर बाई करना है तो ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आपका टोटल PNL चलेगा। ठीक है, जो आप इंट्राडे पे ट्रेड लिए रहोगे। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो बना रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक है, बाकी इसका जो अभी जीरो चल रहा है, हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, इसमें 3 रुपये का हमारे लॉस दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर हुआ। इस तरीके से अब ये MIS में है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हमको 9:15 से लेकर के 3:25 के बीच में अपने खुद से ही सेल करना है। जब हमको प्रॉफिट हो रहा होगा सेल करेंगे, अगर लॉस हो रहा होगा तो फिर भी आपको सेल करना ही पड़ेगा। तो कभी भी इसको सेल बाई कर सकते हैं। हमको इस ट्रेड से निकलना है, हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और पूरा ट्रेड यहाँ पे निकल जाएंगे। निकल गए, इससे भी निकलना है, एग्जिट करेंगे। ठीक है, सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर एग्जिट करना है। एक ऐड का लिखा है पोजीशन, आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे हमको कि एक क्वांटिटी और ऐड करना है, हमने एक क्वांटिटी और ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, 2 क्वांटिटी हो गया आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अगर हमको यहाँ निकलना है ट्रेड से, एग्जिट पे क्लिक करेंगे। सिंपल सब सेम रखना है, रेगुलर 2 क्वांटिटी, इंट्राडे MIS, मार्केट प्राइस पे।
ठीक है। ध्यान देना कि जब आप एग्जिट भी करोगे तो आप लिमिट लगा सकते हो, जैसे 532 20 चल रहा है ना, तो आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो कि इस प्राइस में हमारा एग्जिट हो जाए, तो हम मार्केट प्राइस पे एग्जिट करेंगे और स्वाइप टू सेल करेंगे। इस तरीके से सारा ट्रेड हमारा एग्जिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, हमको कोई भी स्टॉक को सबसे पहले हमको टेक्निकल एनालिसिस करना है, उस पर क्लिक करना है, या तो हमको बाई करना पड़ेगा या तो सेल करना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया पहले ही कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करोगे, बाइंग साइड जाना है या फिर सेल साइड जाना है, ये आपको पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस से। क्लियर हुआ? अब बाई पे क्लिक करना है, सिंपल इंट्राडे MIS रखना है, आपको मार्जिन मिलेगा, ठीक है, 5 गुना मार्जिन मिलेगा, लेकिन एक ही दिन में आपको बाई सेल करना है। यहाँ पे क्वांटिटी रखिए, जितना भी क्वांटिटी आपको लेना है। क्लियर हुआ? इसके बाद आप मार्केट प्राइस करिए, अब स्वाइप टू बाई कर दीजिए, आपका बाई हो जाएगा इंट्राडे पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं लाइव यहाँ पर, और लाइव आपको यहाँ पर चल रहा था, एक पोजीशन क्लोज हो गया है, यहाँ पर जब देखोगे सारे पोजीशन आपके यहाँ पर क्लोज दिखेंगे, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। आपसे इनको कोई मतलब नहीं है, आप इसको क्लोज कर देंगे सारे को। इसके बाद फिर ये जो CNC वाला था वो क्या था, ठीक है, कैश एंड कैरी वाला क्या था, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो कैश एंड कैरी करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 महीने 1 साल 10 साल कभी भी बेच सकते हैं अपने जीवन काल में। क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ पर CNC में करेंगे मतलब हमको पूरा कैश में लेना पड़ेगा, जो भी भाव चल रहा होगा इसका 439.55 चल रहा है तो हमको उसमें ही खरीदना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अगर हम इसको CNC में लेंगे तो क्या होगा, तो चलिए हम इसको CNC में ले लेते हैं। ले लिए टाटा मोटर का एक शेयर CNC में यहाँ पर मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, पहले आपको यहाँ पर क्या दिखता था, MIS दिखता था, जैसे यहाँ पर MIS दिखता था ना, ये वाला MIS दिख रहा है आपको, जब हमने ट्रेड लिया था तो MIS दिख रहा था, मतलब ये इसका है कि इंट्राडे का है। यहाँ पर दिख रहा है होल्डिंग CNC, मतलब हम इसको होल्ड कर सकते हैं, कैश एंड कैरी कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, महीने साल 10 साल कभी तक होल्ड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो आज भी हम इसको बेच सकते हैं 9:15 से लेकर के 3:30 तक, इसके बीच में हम कभी भी इसको प्रॉफिट हो रहा है बेच सकते हैं, नहीं बेचना है तो होल्ड करेंगे, ठीक है। जब हम इसको नहीं बेचेंगे तो अगले दिन पोजीशन में नहीं रहेगा, ये अगले दिन कहाँ आ जाएगा, होल्डिंग्स में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा। तो अभी हम यहाँ पर होल्डिंग्स में क्लिक करते हैं, होल्डिंग्स में, तो हमको अभी यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा PNL चलेगा, हमको यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि अब इसको होल्ड करेंगे और नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर होल्डिंग्स में आ गया है। क्लियर हुआ? तो इसी को ही बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, आप हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं, मतलब शॉर्ट मतलब कि टाइम के लिए एक पोजीशन बनाते हैं और उसको कैश में बाई करते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फिर से समझाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी स्टॉक को कैश में बाई करते हैं, ठीक है, उसको होल्ड करते हैं हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे साल 2 साल 5 साल 10 साल के इन्वेस्टमेंट, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग, तो फिर से कोई स्टॉक लेते हैं हम, जैसे मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर लेते हैं कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैरिको कंपनी है, ठीक है, इसको हम बाई करेंगे। तो लॉन्ग हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो हमको इसी पे ही क्लिक करके करना पड़ेगा बाई, इसमें करेंगे तो इंट्राडे हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म CNC पे करेंगे तो इसको हम अगर 1 महीने 2 महीने या फिर कल बेचें या फिर परसों बेचें 3 दिन बाद बेचें तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी हमको इन्वेस्ट करना है 5 साल 10 साल के लिए तो भी हमको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम एक शेयर करेंगे यहाँ पर मार्केट प्राइस पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमको बाई करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लिखा है CNC लिखा है, शॉर्ट टर्म के लिए तो इस पर क्लिक करके बाई करना है, बाई करेंगे हम,
बाई कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या देखोगे यहाँ पर हमारा, यहाँ पर लिखा है ना होल्डिंग्स CNC, यहाँ पर भी लिखा है टाटा मोटर का होल्डिंग CNC। अब ये होल्डिंग में है, इसको हम आज भी बेच सकते हैं 9:15 से लेकर के 3:30 तक, आज भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये MIS में नहीं है। अगर MIS में होता तो ये अपने आप 3:25 पर हमें बेचना पड़ता, ठीक है। इसको हम होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे ही होल्ड करेंगे, आज पोजीशन हमको दिखा रहा है यहाँ पर, इंट्राडे पे दिखा रहा है पोजीशन यहाँ पर, लेकिन जैसे इसको होल्ड करेंगे अगले दिन हमको कहाँ दिखाएगा, होल्डिंग्स में दिखाएगा। ये जो होल्डिंग्स है ना यहाँ पर दिखाएगा। होल्डिंग्स पे क्लिक करते हैं। अभी होल्डिंग्स में कोई स्टॉक नहीं है हमने, ठीक है। हम ट्रेडिंग करने के लिए जोधा का यूज करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए हम अप स्टॉक का यूज करते हैं, ठीक है। तो होल्डिंग्स यहाँ पर नहीं है। तो अब आपको हम कल दिखाएंगे कि यहाँ पर जो हमने अभी पोजीशन और मतलब कि CNC में है, वो यहाँ पर कल होल्डिंग्स में हमको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको या तो हम 1 हफ्ते बाद बेच दें, चाहे 5 साल बाद बेच दें। 5 साल बाद बेचेंगे तो उसको हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, 1 हफ्ते बाद बेचेंगे, 1 महीने बाद बेचेंगे, ठीक है, 5 महीने बाद बेचेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग यही होता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जो जिस ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, सभी में इसी रूप से यही प्रोसेस है, इसी समान रूप से काम वहाँ पर आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम समाप्त होता है हमारा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग, और यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लाइव, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग भी आपका। तो हम 2 दिन बाद आपको दिखाएंगे। क्लियर हुआ कि जो हमने यहाँ पर होल्ड किया था पोजीशन, ये CNC में है, होल्डिंग में है। कल हमें यहाँ पर होल्डिंग में दिखेगा, ठीक है। चलिए, अब होल्डिंग में दिखेगा तो उसको बेचने के लिए हमको कैसे बेचेंगे इसको, ठीक है। तो अभी तक ये आपके ब्रोकर के पास रहता है। जब आप इंट्राडे पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जैसे होल्डिंग्स में आता है, ये आपका शेयर डिपॉजिट हो जाता है। तो अभी होल्डिंग्स वाला शेयर कैसे बेचेंगे, जब हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आगे, ठीक है, अगले दिन, तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है।